मौजू और मनगढ़ंत वाक़ियात में से ये तो आपने सुना होगा मुक़र्रिरीन की ज़ुबान से, शहद की मक्खियों का शहद मीठा होने की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना। पड़ोस मुल्क के मौलाना भी बयान करते हैं और हमारे मुल्क के भी मशहूर एक ख़तीब हैं पड़ोस रियासत के बेंगलुरु के, वो भी बोलते हैं। चलिए, जो ज़्यादा करीब है तो नाम नहीं लेना चाहिए। मुलाकात होती रहती है तो फिर मुनासिब नहीं रहता। ये वाक़िया मौलाना ख्वाजा ज़ियाउल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब 1140 हिजरी में इन्होंने किताब लिखी थी। अब तो 1447 चल रहा ना, तो 1140 में लिखे थे, 300 साढ़े 300 साल पहले। तो किताब का नाम है मक़ासिदुस सालिकीन। उसमें सफ़ा नंबर 67 पर से 67 पर ये वाक़िया लिखा है। क्या वाक़िया है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में तशरीफ़ ले गए। सहाबा इकराम की एक जमात भी साथ थी। ख़ीमे में ख़ीमा लगाया और आपने खाना तलब फरमाया तो एक रोटी जौ की मौजूद थी और वह हाज़िर की गई। तो फरमाया कि कुछ लगा लूँ, इसे सालन कुछ है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि कुछ नहीं है। तो इत्तेफ़ाक़न एक शहद की मक्खी सहाबा इकराम के सरों पर घूम रही थी और बड़े ज़ोर से भिनभिना रही थी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूल, ये मक्खी क्यों इस कदर शोर मचाती है? फरमाया, कहती है कि हम मक्खियों की फ़ौज बेकरार और मलूल हैं, माने गमज़दा हैं। सहाबा इकराम रोटी को बग़ैर सालन के खाते हैं, हालांकि हमने इसी पड़ोस वाले पहाड़ में शहद तैयार कर रखा है, लेकिन इसके यहाँ लाने के वसाइल और ताकत हम में नहीं है। शहद लाके आपको देने के लिए हमारे पास ताकत नहीं। कौन कह रही है? मक्खी कह रही है। किसी को बुलाती हूँ कि वहाँ से जाकर शहद लाए। अरे समझे, दरअसल इस तरह के जो वाक़ये होते हैं ये दीन का मजाक उड़ाने के लिए घड़े जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये कहानी लगती है। कोई मक्खी आके कह रही है शहद तैयार है, मैं नहीं ला सकती हूँ, आप ला लिए तो अच्छा है। लेकिन समझने वाले इसे समझते हैं कि भाई इसमें अज़मत रसूल बयान हो रही है, इसमें अज़मत सहाबा बयान हो रही है। सहाबा की अज़मत और अज़मत रसूल के लिए कुरान काफ़ी है, मक्खियों की थोड़ी ज़रूरत होती इनकी अज़मत के लिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लकड़ी का प्याला था, चोबी प्याला, उसे साथ लिया और मक्खी के पीछे पीछे पहाड़ की तरफ गए। मक्खी एक गार में चली गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसका ताक़ुब किया। फिर देखा कि बहुत साफ़ शफ़ाफ़ शहद रखा हुआ है, छत्ते पर लगा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर हुए। आपने वो शहद दोस्तों में तकसीम किया, सबको हिस्सा मिला और शहद की मक्खी फिर भी वैसे ही वापस आके भिनभिनाने लगी। तो सहाबा इकराम ने फिर अर्ज़ किया कि भिनभिनाने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया कि मैंने शहद की मक्खी से पूछा तुम्हारी खुराक क्या है? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, इस पहाड़ और बयाबान में जो कड़वे पत्ते रहते हैं और बेमज़ा फूल रहते हैं, उन फूलों से हम ग़िज़ा खाती हैं, वही हमारी ग़िज़ा है। तो मैंने पूछा, जब तुम्हारी खुराक ऐसी कड़वी है और बेमज़ा पत्ते हैं, फूल जो है शहद, गुलाब का फूल हो, चमेली का हो, कोई भी खा के देखो कैसे लगता है, मीठा थोड़ी रहता। चलो उसे पीस कर उसका ये बना दो, हलवा बनाओ, कि वो मीठा रहता। लेकिन शहद कैसे मीठा हो जाता है? वैसे अगर देखा जाए तो भाई भैंस जो घास खाती है वो भी थोड़ी मीठा रहता है, लेकिन दूध कैसे बन जाता है उससे? ऐसे थोड़ी नहीं कि भाई भैंस घास खा के ही दूध देती है, आप डायरेक्ट घास ही खा लो, पीवर दूध हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि भाई आप शहद की मक्खियाँ फूलों से ही रस लेती हैं, आप डायरेक्ट फूल ही खा लो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। जो चीज़ जहाँ जाके फ़िल्टर हो के आना है, बन के आना है, वहीं से लिया जाएगा। तो कड़वे फूल कड़वे कसाले रहते हैं, लेकिन शहद इतना साफ़ शफ़ाफ़ और शीरीं कैसे हो जाता है? तो उसने जवाबन कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारा जो अमीर और जो मलिका रहती है शहद की मक्खियों की, हम सब उसके ताबे हैं। जब हम फूलों का रस चूसने के लिए बैठती हैं तो हमारे जो शहद की मलिका है, अमीर है, उसकी तरफ से हुक्म होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो।
जब हम ज़ुबान खोलते हैं आप पर दरूद भेजने के लिए तो उसकी बरकत से फूलों का रस मीठा हो जाता है, और वही रस हम जब घोल कर पीते हैं तो फिर उसी से वो शहद तैयार होता है। और जिस वक्त आप पर दरूद ना पड़ा जाए तो फिर उससे चूसा जाने वाला रस वो मीठा नहीं होता, तो फिर उससे शहद भी मीठा नहीं बनता है। तो आप पर दरूद पढ़ने की बरकत से ये शहद मीठा होता है, और सब लोगों के लिए अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। तो बड़े धुआंधार तकरीर में बोलते हैं हम जो शहद खा रहे हैं वो दरूद की बरकत से खा रहे हैं, कि शहद की मक्खियाँ दरूद पड़ती हैं तो फिर वो शहद मीठा होता है। लेकिन मसला यह है कि किसी मुहद्दिस को ये वाक़या नहीं मिला है किसी सहाबी को नहीं मिला, कौन से ग़ज़वे का है मालूम नहीं हुआ, ना सियर लिखने वालों ने, अल्लाह के नबी की सीरत लिखने वालों ने, ना सराया और ग़ज़वात लिखने वालों ने, किसी ने भी इस वाक़े को सनदन ज़िक्र नहीं किया है। तो इस वास्ते इसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है, इसे मौकूफ़ रखना चाहिए। बयानात में लज्जत पैदा करने, जोश जज्बा लाने के लिए और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, मौजू मनगढ़। जितना हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में हिकमत की बातें मिलती हैं, उतना आजकल के हमारे बयानात में क्या मिलेंगी? क्या मुकाबला आजकल के ख़तीबों और मुक़र्रिरों का ख़तीबुल इस्लाम और हकीमुल इस्लाम से? क्या हकीमुल उम्मत से क्या मुकाबला रहेगा? लेकिन उनके वहाँ वाक़ियात मौजू और मनगढ़ंत नहीं मिलते। हमें क्यों ज़रूरत मिल रही है? पता चला कि अंदर पूरा खाली है, इस वास्ते मुलम्मा साजी से काम लेना पड़ता है। वह इल्म जो अंदर से निकलना चाहिए, चश्मा जो अंदर से फूटना चाहिए, वो नहीं है। तो इस वास्ते इस तरह के बेसरोपा वाक़ियात का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बयान करने का मकसद ये है कि ये मनगढ़ंत है, इसे हमें नहीं बोलना चाहिए। बस जो बोल रहे हैं उनकी शान में बेअदबी और तौहीन और ताख़ीर करने की बिल्कुल इजाज़त भी नहीं रहेगी। ये तो वाक़िया से मुताल्लिक़ बात है, शख्सियत पर तबसरा थोड़ी किया जा रहा है। तो हासिल ये कि ये वाक़िया साबित नहीं है, तो इसे बयान में बोलना दुरुस्त नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करने से एहतियात करनी चाहिए।